हरि 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 ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम का नाम सदा यज्ञगंजन पाप समूह गड़िकामिल ब्याग सुभील दिखा शुभ रूप दई जही पाहनते मुनि नायक गौतम नार रहल्या तार दई राम के नाम का जाप करो फिर पाप के बाप की धूर दई। गिरारद जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न
बंदहु सीता राम पद जनह परम प्रिय खिन्न। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ भगवान की। परम अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण वरुणालय भक्त वंचित कल्पतरु भगवान की वांगमय प्रीति मूर्ति ईश्वर के चरण बिंदु में प्रणाम करते हुए शेष महिष शारदा में सबके चरणों में नतमस्तक बंदन करते हुए यज्ञ भगवान के पावन सानिध्य में ये पावन जो धार्मिक कार्य हो रहा है और इस कार्य में जिनका मुख्य स्थान है, देखिए जो होता है ईश्वर की कृपा से ही होता है। भगवान जो करते हैं होता वही है, लेकिन भगवान की कृपा के साथ साथ मानव का कर्म भी जुड़ा हुआ है। भगवान कृपा तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये मानव जीवन कर्म नहीं करेगा तब तक उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। आज इस पावन धरा पर जो यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में नमःपरायण श्री राम कथा का जो आयोजन रखा गया है, इसमें ईश्वर की विशेष कृपा है। लेकिन हमारे परम सम्माननीय आदरणीय श्री प्रेम जी महाराज, उनको भी मैं प्रणाम करूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसी जटिल समस्या, ऐसी कड़ी धूप गर्मी, जहां पर सब अनभिज्ञ हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी सभा में राजा खड़े हो जाए तो प्रजा अपने आप ही खड़ी हो जाती है। और आप लोग इतना जान लीजिए कि यज्ञ कौन करता है, राजा लोग ही यज्ञ करते थे। शास्त्रों को उठा करके देखेंगे तो जितने यज्ञ हुए राजाओं ने किए या फिर संतों ने किए, महंतों ने किए। तो यहाँ देखिए वो संत भी हैं, महंत भी हैं और एक राजा भी है। कैसे राजा? जब यहाँ ऐसी पावन भूमि पर वो खड़े हुए, देखिए सबके बस की बात नहीं है, ये सब नहीं कर सकते और सबके सानिध्य से, सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। तो आप लोग मेरे साथ साथ सभी लोग उनका धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर आप हमारे पावन धाम स्थल में, ग्राम में ऐसे धार्मिक वीरों को भेजते रहिए, धार्मिक संतों को भेजते रहिए, ताकि इस भूमि को कुछ पावन हो जाए, कुछ पवित्र हो जाए। क्यों? क्योंकि इस धरातल पर पाप करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर प्यारे धर्म करने वाले तो चार ही मिलेंगे। सभी भक्त जन कथा प्रेमी सीता अनुसुईया मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी समस्त माताएं बहनें, संत जन, विद्युत जन और इस धार्मिक मंच पर उपस्थित हमारे सभी धार्मिक
श्रोता बंधु जिनका एक अंदर से भाव है और भाव नहीं है, तो आपके सामने यदि भगवान भी खड़े हैं तो दिखने वाले नहीं। भगवान की कथा सुनो या भगवान के चरित्र देखो या भगवान की भक्ति करो, पर भगवान की कथाएं, भगवान के चरित्र आपको बिना भाव के समझ में आने वाले नहीं। अच्छा, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा किया करते हैं, तो क्या उस पत्थर में ईश्वर है? मंदिर में जो मूर्तियां बैठी हैं, क्या उस पत्थर में किसी ने भगवान को देखा है? देखा है जी? नहीं देखा है ना। अगर हम आपसे पूछे कि वो पत्थर किसने बनाया होगा जो मंदिर में है, तो आप यही कहेंगे कि देवी जी मंदिर की मूर्ति तो इंसान बनाते हैं। अच्छा, मंदिर की मूर्ति इंसान बनाते हैं और हमको कौन बनाता है? हमको भगवान बनाते हैं। हम सब भगवान की बनाई मूर्ति हैं। तो प्यारे, जब तक हम भगवान की बनाई मूर्ति का संगठन बनाकर एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे का हित नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, तो चाहे जितना मानव की बनाई मूर्ति को ढालते रहो, जीवन में कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं इस घोर कलयुग में जप करना, तप करना, भजन करना, यज्ञ करना, भक्ति करना बड़ा कठिन है। लेकिन जब सब कठिन लगने लगे तो कलयुग के प्राणी को उद्धार करने के लिए, भाव से पार करने के लिए एक बड़ा सुंदर और सरल साधन बता दिया गया। और वो सरल साधन कौन सा है? रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में यदि ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो प्यारे भाव से गोविंद का नाम लेना सीख जाओ, भाव से भगवान के संकीर्तन को करना सीख जाओ, भाव से ईश्वर के नाम का सहारा ले लो, भाव से पार हो जाओगे। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए मंच को आगे बढ़ाने से पूर्व बड़े भाव के साथ मन और वाणी को पवित्र करने के हेतु भगवत नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए आज का मंच शुभारंभ करेंगे। तो सभी लोग बड़े भाव के साथ सभी लोगों, सभी देवी देवताओं का सबका प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोर जोर पानी सबको सिया राम में जान करके मैं प्रणाम करती हूँ। आइए सभी लोग भाव के साथ भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सभी लोग और तालियां बजाकर भाव
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। श्री राधे। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, नंद बाबा के दुलारे श्याम, नंद बाबा के दुलारे श्याम, हम सबके हैं प्यारे राम, सबके हैं प्यारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, मेरे राम जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय सिया राम, 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 बोलो राघवेंद्र सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की, यज्ञ भगवान की। प्यारे जीवन में भगवत नाम संकीर्तन का जो सहारा ले लेते हैं, उनका जीवन कल्याणकारी हो जाता है। और जरा विचार करना, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। श्रोता ज्यादा ये मायने नहीं रखते हैं। श्रोता किसी किसी को लगता है अरे भाई बहुत कम कथा सुनने वाले आए हैं, कैसे कथा सुनाएंगे हम, बहुत बड़ी भीड़ होनी चाहिए तब कथा सुनाने का आनंद आता है। लेकिन हमारा अनुभव है कथा सुनने के लिए ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शास्त्रों में उठा करके देखेंगे, वेदों में उठा करके देखेंगे, तो जहां पर यदि एक वक्ता है तो एक ही श्रोता है।
सिर्फ एक ऐसा स्थान है श्रीमद् भागवत महापुराण में नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने 88,000 संत जनों को कथा सुनाई। बाकी आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठाइए, यदि एक श्रोता है तो एक ही वक्ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, प्यारे वक्ता को अपनी बात कहने के लिए, कथा सुनाने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है, सच्चे श्रोता की आवश्यकता है। सच्चे श्रोता, श्रोता भले ही 4 हो, वो भले हैं, और बहुत बड़ी भीड़ मची हो, उस भीड़ में जो 4 श्रोता वो भी कथा ना सुन पाए तो ऐसी भीड़ का आनंद क्या फिर। श्रोता 3 प्रकार के कौन कौन बोले? एक तो होते हैं श्रोता सच्चे वाले जो कथा श्रवण करते हैं भाव से। दूसरे होते हैं श्रोता, जैसे कि कभी कभी अब यहाँ रात्रि में कथा चल रही है ईश्वर की, अब कई ऐसा होता है बेचारे भाई बंधु कथा सुनने के लिए ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर कुछ टिकने का सहारा लगा हो, और जैसे आराम से पीठ लगाकर सहारा लगाकर टिके तो 3 घंटे कब निकल गए नींद में पता ही नहीं चले। आराम से 3 घंटे। और जब व्यास जी महाराज बोलेंगे बोलो यज्ञ भगवान की जय, सो सीधी नींद खुलेगी और प्रसाद लेने पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं चाहिए ये श्रोता, सच्चे वाले श्रोता चाहिए। तो वो सोता है ना जो, वो घर में जाकर सोए तो ज्यादा बेहतर है। और एक होते हैं कौन? एक श्रोता, एक सोता, और तीसरे नंबर के तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तीसरे नंबर के कौन होते हैं? बोले तीसरे नंबर के होते हैं सरौता। सरौता का मतलब जानते हैं जी? जिनकी कैंची की तरह जबान चलती है। बहुत से लोगों को देखा है कथा सुनने के भाव से नहीं आते, यहाँ पे टिप्पणी करने के भाव से आते हैं। आएंगे काफी लोग कहेंगे महाराज जी यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन अभी ये काम गलत हो गया, तो दूसरा बोलेगा हाँ ये पंडाल ठीक नहीं बना है, तो तीसरा बोलेगा कि ये चीज ठीक नहीं है। बोलेंगे कोई ना कोई कमी देखेंगे, वो कमियां ही देखेंगे और कमियां देखते देखते ही चले जाएंगे। कथा में क्या हो रहा था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। तो प्यारे जिनके इस प्रकार के भाव रहे ना, तो चाहे जितना जीवन काल कथाएं हो जाएं, यज्ञ हो जाएं, उनका जीवन बदलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं तू मेरे लिए धन खर्च कर अन्यथा ना कर। तू मेरे लिए क्या धन खर्च करेगा? तेरा धन जो है ना वो मैंने ही तुझे दिया है, वो तू मेरा दिया हुआ ही मुझे देने में कष्ट उठा रहा है। आज का मानव ईश्वर के सामने पहुंचेगा और कहेगा प्रभु मैंने बहुत पढ़ाई की है, अगर फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया ना, मेरी सर्विस लग गई, तो मैं आपके मंदिर में संगमरमर लगवा दूंगा मंदिर में। अब बताइए भगवान को ही लालच देना शुरू कर देते हैं। भगवान क्या तुम्हारे लालच के भूखे हैं? भगवान तुम्हारे धन के भूखे हैं? अरे तुम भगवान को क्या दोगे? तुम तो खुद भगवान के भिखारी हो। हम सब भगवान के भिखारी हैं और हम भगवान को ही देने पहुंच जाते हैं। भगवान कहते हैं अगर तुम देना ही चाहते हो तो एक चीज दीजिए, और वो चीज क्या है? बोले राम केवल। भगवान को यदि देना है तो भगवान एक वस्तु के भूखे हैं, और वो क्या है? बोले राम केवल प्रेम प्यारा, 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 राम केवल
भगवान क्या चाहते हैं? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जाननहारा। परमपिता भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। अच्छा, भगवान यदि किसी से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, भगवान प्रेम की जरूरत समझते हैं, तो जरा विचार करना, क्या हमें और आपको प्रेम की आवश्यकता नहीं है? हमें और आपको भी तो है। अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं मेहमान बनकर, अतिथि बनकर, तो एक अतिथि क्या चाहता है? प्रेम ही चाहता है कि ये मुझे भाव से आसन पर बैठा ले, मुझे जल ग्रहण करवाए, प्रेम से मुझसे दो चार बातचीत करे। और जैसे हम किसी अतिथि के घर में गए और वो हमें अगर गलत भाव से बातचीत करेंगे, तो क्या हम वहां ठहरेंगे? नहीं ना। तो जरा विचार करो, अगर किसी के दुर्व्यवहार से हम किसी के यहाँ नहीं रुक सकते, तो क्या हमारे दुर्व्यवहार से हमारे पास हमारे भगवान रुक सकते हैं? नहीं ना। भगवान कहते हैं प्यारे, भाव कभू का मैं रहूं, भाव ही एक सारे, भाव से भजता मुझे जो, तो भाव से करता पार। भगवान कहते हैं मुझे जो भाव से बुलाता है, जो प्रेम से बुलाता है, जो हृदय से बुलाता है, प्यारे मैं उसके लिए, अगर वो मेरे लिए एक कदम चल के आएगा, तो मैं उसके लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर कोई मेरे लिए एक कदम चलेगा, तो मैं उसके लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार हूं। पर आज का मानव दुखी क्यों रहता है? कथाएं श्रवण करते हैं, पूजा आदि भजन भी करते हैं, पर प्यारे मन में शांति प्रकट नहीं होती। क्यों नहीं होती? श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर विषय है। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, रास्ते में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई मानस मिले। अरे नारद बाबा कहाँ जा रहे हो? प्रणाम किया चरणों में, आंखों में आंसू आ गए। क्या बताऊं गुरुदेव, बड़ा मन दुखी हो रहा है। क्यों? बोले संसार को देखकर, संसार के भाव को देखकर। क्या देखा मैंने संसार में? बोले मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, ऐसा पृथ्वी का कोई भी तीर्थ ना बचा जहां मैं ना गया हूं। लेकिन मैंने देखा क्या कि लोग नाचने गाने सोने में ही व्यस्त हैं, और कोई भगवान को पहचानना तो दूर, लोग तो अपने घर के बड़े बूढ़ों को भी पहचानना छोड़ दिए हैं। अपने घर के बुजुर्गों को ही पूजना छोड़ दिया है। घर में गुरु की सेवा होती नहीं, माता पिता की सेवा होती नहीं, संतों का सत्कार होता नहीं, विद्वानों का सम्मान होता नहीं। फिर किसकी चलती है? बोले घर में। बोले घर में तो नई बहू की चलती है, नई बहू। देखिए नई बहू की चलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलनी भी चाहिए नई बहू। लेकिन इसमें गलत क्या है? बोले गलत ये है कि घर में नई बहू की चले वो ठीक है, लेकिन जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन हो, कोई बड़ा कार्य हो, तो हमें बड़े बूढ़ों से कम राय तो लेनी चाहिए, पूछना तो चाहिए, पर वो भी नहीं होता। क्यों? बोले घर में चलेगी नई बहू की, और जब घर में कोई आयोजन होगा तो राय किससे ली जाएगी? बोले ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। तो हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर कहावत है, बोले दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में यदि
अलमारियां ज्यादा बनवाओगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। और अपने घर के मशवरे, अपने घर की सलाह यदि ससुराल वालों से लोगे तो घर की नींव मजबूत नहीं रहेगी, कमजोर हो जाएगी। तो प्यारे, अपने घर की नींव यदि मजबूत रखनी है तो अपने माता पिता को मानो, अपने गुरुजनों को मानो, इनकी राय लो। बाबा नारद ने कहा, मैं ये सब देखकर बड़ा दुखी हो रहा हूँ। जहाँ भी देखता हूँ महाराज स्वार्थ नजर आता है, इतना स्वार्थ कि जहाँ तक कि अगर एक बेटा अपने बाप को भी मान रहा है तो उसमें भी स्वार्थ है। कैसा स्वार्थ? जिस पिता के पास में थोड़ी बहुत पूंजी है ना, तो बच्चे चरण दबाएंगे, पैर दबाएंगे। और जिस पिता के पास संपत्ति नहीं है तो बच्चे 2 रोटी भी देने के लिए प्यारे नकारते हैं, नहीं देते। एक पुत्र अपने पिता से यदि प्रेम करता है तो स्वार्थ में, एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो स्वार्थ में। यदि संसार में निस्वार्थ प्रेम किसी का है तो सिर्फ एक माँ का हो सकता है। माँ कभी अपने बच्चों से स्वार्थ वाला प्रेम नहीं करती। माँ का प्रेम तो निस्वार्थ होता है। किसी सज्जन ने कहा, बोले जब दिन भर से घर से कमा करके अपने घर पहुंचा, एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, घर पहुंचता है, पत्नी दौड़कर आती है। पत्नी का एक ही सवाल रहता है, आज दिन में कितना कमाए हो। पत्नी का एक ही सवाल रहता है, आज दिन में कितना कमाए हो। बच्चे दौड़कर आएंगे, कहेंगे पिताजी आज मेरे लिए क्या लाए हो। पर एक माँ, जिस समय माँ के कक्ष में बेटा जाता है, माँ बड़े प्रेम से बच्चे के शरीर को सहलाती हुई बोलती है, बेटा आज दिन में तुम क्या खाए हो, आज दिन में तुम क्या खाए हो। ये माँ का प्रेम है। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है, बाकी संसार स्वार्थी हो सकता है। तो जब ये संसार स्वार्थी है तो हम इस संसार में क्यों फंसे हैं? भगवान ने हमें ये मानव का शरीर दिया है, किस लिए दिया है? खाना पीना वंश करने के लिए नहीं प्यारे। यदि ये मानव का शरीर मिला है तो खाना पीना वंश वृद्धि के लिए नहीं मिला है, भगवान को पहचानने के लिए मिला है, भगवान को जानने के लिए मिला है। भगवान की माया में यदि आप लोग फंसे हैं, माया में फंसना ठीक है। क्यों? क्योंकि माया में अगर कोई बचेगा माया से तो बड़ा मुश्किल है, नहीं बच सकते इस कलयुग में, फंसना ही है। माया में फंस जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन माया में फंस करके उस भगवान को भूल जाना बड़ी बात है, उस ईश्वर को भूल जाना बड़ी बात है। ईश्वर को मत भूलो, और ईश्वर को हम तब नहीं भूलेंगे जब हमारे मन में संतोष का धन प्राप्त हो जाएगा। संतोष का धन, संतोष का धन कब प्राप्त होता है? जब हमको लगने लगे कि भगवान आपने जितना दिया बहुत दिया, किसी चीज की कमी नहीं है। किसी ने कहा संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन रहते हैं? संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? जानते हैं आप लोग? हम सुखी हैं, आप सुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। सबके जीवन में दुख लगा है, पर सुखी कौन है? सुखी सिर्फ एक ही है। कौन? बोले कबीरा सब जग नर धरा, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन हो। कबीरदास जी लिखते हैं, जिसने संसार में भगवान के नाम का धन कमा लिया प्यारे, वो संसार में सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा सुखी। क्यों?
क्योंकि हमारे मन में एक भाव जागृत होता रहता है, और जब तक ये भाव जागृत रहेगा हमारे हृदय को शांति मिलने वाली नहीं। कौन सा भाव? दीन कहे धनवान बड़ा, जिसके पास धन नहीं है उसको लगता है, देखो जिनके पास धन है, 4 पहिया गाड़ी में घूम रहे हुए लोग कितने सुखी होंगे, कितने सुखी, लेकिन सुखी वो भी नहीं है। दीन कहे धनवान बड़ा, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो धनवान है उसको लगता है हम तो खाली धन है, लेकिन धन के साथ साथ यदि किसी पद में प्राप्त हो गए होते, चुनाव जीत गए होते, कोई पद प्राप्त कर लिए होते तो फिर और आनंद आता जीवन का। दीन कहे धनवान बड़ा, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुनिया दुखारी। हरि भजन बिना सब दुनिया दुखारी। जिसने भगवान के नाम का सहारा ना लिया, जिसने भगवान को ना जाना, तो प्यारे वो संसार में दुखी ही रहेगा, उसको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। और आजकल ये इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए कथाएं सब जानते हैं, ग्रंथ सब जानते हैं, सबने रामचरितमानस को पढ़ा है, सबने वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ा है, सबने आनंद रामायण को पढ़ा है, सब भागवत की कथाएं श्रवण करते हैं, सब शिव पुराण की कथाएं श्रवण करते हैं, सब देवी पुराण की कथाएं श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण करने से कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक भाव नहीं आएगा, और वो भाव कैसा? बोले आज का मानव सबसे बड़ा दुखी क्यों है? क्योंकि आज के मानव की एक विडंबना है, और वो विडंबना कैसी है? बोले आज का मानव अपने दुख से दुखी नहीं है, आज का मानव अपने दुख से दुखी नहीं, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। यदि कोई सुखी जीवन जी रहा है तो वो देखकर ही उसको दुख हो जाएगा। ये मानव की सबसे बड़ी प्रवृत्ति हो गई है। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देंगे और उसको पीछे खींचेंगे। ये बढ़ कैसे रहा है? ये आगे कैसे जा रहा है? एक और बात, यदि कोई आगे कर रहा है तो आज का मानव आगे जल्दी सीख जाता है, और यदि कोई गुणवान होगा उसकी संगत करके कोई गुण नहीं सीखता, गुण नहीं सीखता, गुण सीखना लोग पसंद नहीं करते। और जो कि बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये रामायण है क्या? इस कथा में है क्या? इसको लोग श्रवण क्यों करते हैं? इसको श्रवण करने से लाभ क्या होता है? ये रामचरितमानस, इसको क्या कहते हैं? रामायण। ये रामायण है। अक्सर देखा है लोग कहते हैं वहां पर रामायण बैठी हुई है। क्या ये रामायण है? ये रामायण नहीं है। रामायण है जैसे वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, लेकिन ये रामायण नहीं है। इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम तो है रामचरितमानस।
ये 9 अक्षर राम चरितमानस। और यदि इन 9 अक्षरों को हम उल्टा कहेंगे तो क्या हो जाएगा? रामचरितमानस का यदि हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मानस चरित्र राम। यानी कि ये मानव जीवन के लिए ही रामचरितमानस को बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। विद्वत जनों को लगा, संत जनों को लगा क्या ग्रामीण भाषा में लिख दिया, इसको कोई स्वीकृति नहीं दे रहा था इस ग्रंथ को। जरा देखिए इसमें लिखा हुआ है, पूरे ग्रंथ को जानो ना जानो, पूरे ग्रंथ को समझो ना समझो, पूरी रामायण को जीवन में उतारो ना उतारो, लेकिन रामचरितमानस में एक ऐसी चौपाई है, यदि आप उस चौपाई का मनन कर लेंगे, उस चौपाई का अध्ययन कर लेंगे, उस चौपाई को जीवन में उतार लेंगे, तो प्यारी पूरी रामायण का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। पूरी रामायण का फल आपको प्राप्त हो जाएगा और आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। अब पूछिए वो चौपाई कौन सी है? रामचरितमानस में चौपाई है, बस खाली उसका मनन कर लो, आप कुछ मत करो, आपको समझ में आ जाएगा कि मानव शरीर का परम कर्तव्य, परम लक्ष्य, परम धर्म क्या है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं मानव शरीर का परम धर्म क्या है, और जिस दिन ये मानव अपना धर्म जान गया तो रामायण सार्थक हो जाएगी, ये रामचरितमानस सार्थक हो जाएगी, ये जीवन में उतर जाएगी आपके। बोले पारित सरस धर्म नहीं भाई, पारित सरस धर्म नहीं भाई, सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कौन सी चौपाई है ये? बोले पारित मानव जीवन का परम कर्तव्य है ये मानव जीवन के लिए ही चौपाई लिखी गई है। पारित सरस धर्म नहीं भाई। अच्छा, इस आधी चौपाई में देखिए कितना बढ़िया भाव है। परहित, जो दूसरे का हित करे, इससे बड़ा जीवन में कोई धर्म हो ही नहीं सकता मानव शरीर के लिए। उतना फल आपको यज्ञ करने से नहीं मिलेगा, उतना फल आपको ब्राह्मणों को भोजन कराने से नहीं मिलेगा, उतना फल आपको तीर्थों में करने से नहीं मिलेगा। फिर जितना फल कहाँ मिलेगा? बोले उतना फल आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा जब किसी गिरते हुए को उठा दोगे, जब किसी रोते हुए को हंसा दोगे, जब किसी लाचार की लाठी बन जाओगे। प्यारे आप 100 यज्ञ वही कर लोगे, 100 यज्ञ। परहित मानव शरीर का परम धर्म है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरे की पीड़ा का हरण कर ले प्यारे, उसे हम भगवान कहते हैं। जरा विचार करना, किसी ने भगवान को देखा है? देखा है किसी ने कि ब्रह्मा जी कैसे थे, विष्णु जी कैसे थे, राम जी कैसे थे, ठाकुर जी कैसे थे? नहीं देखा ना किसी ने। अच्छा, जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो हमारा लालन पालन कौन करता है?
हमारा लालन पालन करने के लिए भगवान तो नहीं आते, फिर कौन करता है? बोले हमारे माता पिता करते हैं। हमको सुंदर शिक्षाएं कौन देता है? हमारे गुरुजन देते हैं। हमको कामयाब कौन बनाता है? हमारे माँ बाप बनाते हैं। तो फिर हमारे लिए भगवान कौन हुए? हमारे माता पिता ना। तो यहाँ पर इतने हमारे ये नौजवान भाई बैठे हैं, कभी कोई सुबह उठ करके माता पिता के चरणों को छूता है? छूते हो? कौन कौन छूता है? जरा हाथ उठाइए। बस एक ही लोग माता पिता के चरणों को छूते हैं, और बाकी लोग किसके छूते हैं? मैया, आप लोग सुबह उठ करके अपने सास ससुर के चरणों को छूती हैं? नहीं छूती? जय। एक ही लोग छूते हैं। छूना चाहिए। प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरणों के वंदन करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके अपने सास ससुर के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। रामचरितमानस में है क्या? यही सब तो है। भगवान ने इसमें यही तो दिखाया है, यही तो भगवान जो किए हैं वही बाबा ने लिखा है। क्या किया है राम जी ने? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल के रघुनाथ, क्या किया राम जी ने? राम जी ने एक ही कार्य किया है, और वो कार्य कौन सा है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम माता। भगवान ने कोई पूजा नहीं की, भगवान ने कोई पाठ नहीं किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। फिर क्या किया? बोले भगवान प्रातः काल उठते थे, माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया करते थे, और उनके मुखार बिंदों से राम जी के लिए आशीर्वाद निकलता था। आशीर्वाद। और आज भी आप लोग कुछ मत करिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते तू मुझे मत मान, पर किसको मान? जिसने तुझे जन्म दिया है, जो तुझे पृथ्वी पर लेकर आए हैं, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे इस काबिल बनाया है कि तू अपनी पहचान बना सके। पर प्यारे, आज का मानव अपनी पहचान बनाने के लिए पहचान देने वाले को ही भूल जाते हैं, माता पिता को ही भूल जाते हैं। और जिस दिन आप अपने मानव शरीर को पहचान जाएंगे, उस दिन आपका कथा में अपने आप मन लगना शुरू हो जाएगा। ये कथा, ये वो भगवती गंगा है,
ये वो राम कथा है कि प्यारे इसमें जितना डूबोगे उतना भाव से उबर जाओगे। पापों का निवारण करने के लिए दो गंगा है, और दो कौन कौन सी गंगा है? बोले एक भगवती गंगा और एक भागीरथी गंगा। दोनों में ही पाप धुले जाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। फर्क कैसा है? बोले भागीरथी गंगा में जब आप स्नान करेंगे ना तो शरीर के साथ साथ आपके पापों की भी निवृत्ति हो जाती है, पापों का भी अंत हो जाता है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? बोले फर्क जरा देखिएगा। बोले जब आपको अपने पापों को मिटाना होगा, धुलना होगा, तो भागीरथी गंगा के पास जाना होगा। भागीरथी गंगा आपके पास नहीं आएगी, लेकिन ये भगवती गंगा, इसको तो आप जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ बुला सकते हैं और वहाँ अपने मन के पापों को धुल सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगी, लेकिन वो आपके पास आने वाली नहीं है। दूसरा कारण, दूसरा फर्क क्या है? बोले दूसरा फर्क ये है कि यदि आप भागीरथी गंगा में अपने पापों को मिटाने के लिए जाएंगे तो प्यारे उसमें आप यदि डूबेंगे तो उबरेंगे नहीं, उसमें डूब ही जाएंगे। जब हम उसमें गहराई में जाते हैं ना तो थोड़ा सावधानी से जाते हैं। जब हम गंगा स्नान करने के लिए गहराई में जाते हैं तो सावधानी से जाते हैं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना उसमें हमें सावधानी से गहराई में जाना होता है। लेकिन इस भगवती गंगा में आपको कोई सावधानी नहीं, कोई तनाव नहीं। इसमें तो आप जितना गहराई में जाएंगे, जितना डूबेंगे प्यारे, उतना आनंद ही आनंद आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। ये वो भागीरथी गंगा से वो भगवती गंगा है जो आपके तन को साथ में लेकर के आपके मन को भी पवित्र कर देने वाली। और जिस दिन ये मन आपका, शरीर तो यहाँ बैठा है, काफी लोगों का शरीर तो बैठा होता है, पर शरीर के साथ साथ ये मन यदि यहाँ बैठ जाए तो फिर कथा आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। कथा आपको समझ में आएगी, कथा का मतलब आप जानेंगे कि कथा है क्या। अच्छा, आप लोगों को हमारी बात समझ में तो आ रही होगी? आ रही है? किसको किसको आ रही है? आप लोगों को माताओं आ रही है समझ में? हम जो बोल रहे हैं आपको समझ आ रहा है? बोलो राधा गोविंद सरकार की। प्यारे भगवान के लिए, भगवान की कथाओं के लिए अहंकार की ऊंचाई को त्याग करके नीचे आइए। जिस समय अहंकार की ऊंचाई को त्याग देंगे, नीचे आ जाएंगे, उस समय तुम्हें रामचरितमानस की कथा का भाव समझ में आ जाएगा। और ऐसा किसने किया है? आप देखेंगे रामचरितमानस में एक बार का शब्द 18 बार आया। एक बार का शब्द 18 बार आया, और जब भी एक बार आया तब वहां से एक नया प्रसंग शुरू हुआ है। जैसे सर्वप्रथम आया है, एक बार भरी मकर नहाए। लेकिन इस कथा में आप देखेंगे ये वो कथा है कि ये कथा आप अपने घर में भी पढ़ो, अपने घर में भी अपने बालकों को सुनाओ, अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर के इस कथा को सुनो, पढ़ो। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, हम नहीं कह रहे। आप देखेंगे इस रामचरितमानस को किसने बनाया? बोले रज महेश निज मानस राखा। किसने? बोले मानस सरोवर पर किसने रचा है? बोले महेश, बाबा भोलेनाथ ने।
लेकिन बाबा भोलेनाथ ने इस रामचरितमानस को जब रचा तो संसार को नहीं सुनाया। किसको सुनाया? बोले अपनी पत्नी को सुनाया, अपनी पत्नी को सुनाया। और सुनाने के साथ साथ बाबा भोलेनाथ स्वयं कथा सुनने जाते थे। ऐसा नहीं है, बाबा भोलेनाथ ने रामचरितमानस को रचा, लेकिन फिर भी कथा सुनने गए। कहाँ गए? बोले एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए अजय सिपाही, शंभु गए अजय सिपाही, भूत बाबा बाबा भोलेनाथ कहाँ गए कथा सुनने? बोले एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर करके नीचे आए बद्रीनाथ धाम में। अब जरा विचार करो, जिन्होंने रच महिष मानस रखा, जिसने लिखा, और कैलाश पर्वत जैसी ऊंचाई पर रहने वाले बाबा भोलेनाथ देवों के महादेव, आज वो भी कथा सुनने के लिए कहाँ जा रहे हैं? बोले कुंभज ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। तो देखिए इसमें एक बड़ी विशेषता है। वो विशेषता कौन सी है? बोले वो कथा सुनने के लिए गए हैं ना, तो कथा सुनने अकेले नहीं गए, फिर किसको ले गए? कथाओं से यही सीख मिलती है। कभी भी मेला घूमने जाओ, फिल्म देखने जाओ, पार्टियों में जाओ, शादियों में जाओ, अपने परिवार को ले जाओ, अन्यथा ना ले जाओ, कोई विशेष जरूरी नहीं होता। लेकिन यदि यज्ञ में जाओ, कथाओं में जाओ, मंदिरों में जाओ, गुरुजनों के चरण छूने जाओ, तो अपने परिवार को लेकर के अवश्य जाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ अकेले नहीं गए, फिर किसको ले गए? बोले संग सती। किसको? बोले संग सती जग जनन भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। किसको ले गए? माता आदिशक्ति सती को लेकर के साथ में गए। सती जी को जिस समय कथा सुनाने के लिए बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में ले गए, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जान, बड़ा पूजन किया, सम्मान किया, सत्कार किया, आसन पर विराजमान किया। और जैसे आसन पर विराजमान करवा करके आज कुंभज ऋषि के सामने बाबा भोलेनाथ प्रस्ताव रख रहे हैं, नाथ हम कथा सुनने आए हैं। और वो भी किसकी? बोले भगवान श्री राम की कथा। राम की कथा, राम की कथा सुनाई, सुनी किसने? बोले राम कथा मुनिवर जब बखानी। राम की कथा तो सुनाई, पर सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, कथा सुनाई गई तो कथा सुनने के लिए कौन कौन गया? बोले दो व्यक्ति गए।
कौन? बोले बाबा भोलेनाथ और माता सती। पर यहाँ कथा किसने सुनी? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, कथा सुनने दो गए पर नाम एक का लिखा गया। किसका? बाबा भोलेनाथ का नाम लिखा गया कि बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनी। क्या मैया सती ने कथा नहीं सुनी थी? काफी संतों का और विद्वानों का मत है, बोले माता ने कथा नहीं सुनी थी। अगर मैया ने कथा सुनी होती तो बोले उनका भी नाम लिखा जाता कि बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनी, मैया सती ने कथा सुनी, लेकिन उनका नाम काट दिया गया। तो देखिए, यदि हम इस बात को लेंगे तो इस प्रकार की चौपाई रामचरितमानस में भरी पड़ी। देखेंगे कितनी ऐसी चौपाई है। बोले तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। तो क्या भगवान श्री राम ने ही नहाया था? साथ में लक्ष्मण जी ने भी नहाया था। लक्ष्मण जी का नाम तो नहीं लिखा गया ना। आगे आप देखेंगे, आगे लिखा है, बोले गुरु रहे पढ़ने गए रघुराई। तो क्या गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए खाली राम जी गए थे? शिक्षा के लिए तो चार भाई गए थे। तो इस प्रकार की चौपाई को हम अन्यथा नहीं लेंगे। तो बाबा भोलेनाथ कथा सुनने के लिए गए, कथा सुनाई। कथा दोनों लोगों ने बड़े भाव के साथ सुनी। और जब कथा सुनी तो कथा सुनने से परिवर्तन जीवन में कैसा आया, वो परिवर्तन हम आपको कल की कथा में श्रवण कराएंगे। क्यों? क्योंकि आज प्रथम दिवस था। आज की कथा थोड़ी विलंब आरंभ हुई है और आप लोग जैसे कि रामलीला होना है तो रात्रि अधिक हो रही है। आज प्रथम दिवस की कथा को हम यही विराम करते हैं। आइए एक छोटा सा भजन, कल इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों को श्रवण कराएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन हरि लाल की, उमापति महादेव की। आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवत नाम संकीर्तन और पुनः रामायण जी की आरती करके मंच को विराम करेंगे। जय रघुनंदन। बड़े भाव के साथ तालियां बजा संकीर्तन। जय रघुनंदन जय सिया राम। ऐसे कीर्तन होता है क्या? ऐसे थोड़ी होता है कीर्तन। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोग बतासा छोड़ रहे हैं। थोड़ा हाथ उठाइए और तालियां बजाइए, मेहनत करिए। एक सब के साथ तालियां बजनी चाहिए, सभी लोग भाव के साथ। जय रघुनंदन और सबके साथ तालियां बजाते हुए हे जय
बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। यज्ञ भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर श्री